आज नवपद ओली का 8वां दिन है। ये 8वां दिन हमें अष्ट सिद्धि प्रदान करता है और नवपद ओली के 9 दिन हमें नवनिधि प्रदान करते हैं। आज हम 8वें दिन, जिस चीज की हर इंसान के जीवन में बेहद जरूरी होती है और जिसके बिना सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, आज हम उस सबसे महत्वपूर्ण पद, इस मनोभावना के साथ आज हम उस पद की आराधना करेंगे, उस पद का मंत्र जाप करेंगे, उस पद का आज हम पूजन करेंगे कि हे ईश्वर, भव भव में मुझे महामंत्र नमकार और जिन शासन का अनुयायी होने का सौभाग्य मिले, और अगर मुझे मिल सकता है तो हर भव भव में जब तक मोक्ष में न जाऊं, ईश्वर मुझे चारित्र जीवन जरूर मिले। और आज हम संयम जीवन की उपासना करने के साथ, चारित्रिक जीवन की उपासना करने के साथ आज हम मंगलमय भावना के साथ ये भाव भा रहे हैं। आज हम सब लोग बोलेंगे ओम ह्रीं नमो चारितस्य, ओम ह्रीं नमो चारितस्य, ओम ह्रीं नमो चारितस्य। जब व्यक्ति अपने जीवन में चारित्र को स्वीकार करता है, तभी उस व्यक्ति का चरित्र महापुरुषों के चरित्र में आया करता है। मेरे भाई याद करो, कोई 80 लाख की कार से एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बाहर निकल कर आया है, बड़ा अप टू डेट है, पैंट सूट टाई सब पहनी हुई है, हाथ में 5 लाख की घड़ी है और 20 लाख का ब्रेसलेट है, महंगी कार से निकल कर आया है। और आपको यह भी पता है कि वो ना करते 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। पर मैं आपसे इतना सा पूछूंगा, क्या उसको देखकर आपके मन में कभी ऐसे भाव होते हैं कि हम भी उसको बोले मथेण वंदामी, या कभी इच्छामी खमास्मणो, या खुद तो बोलने के भाव होते हैं? नहीं ना। जीवन में हमेशा याद रखना, संपन्नता, सत्ता और सौंदर्य ये हमेशा सम्मान पा सकते हैं, पर मनुष्य की श्रद्धा तो हमेशा चरित्र और संयम को ही जाया करती है। भगवान श्री महावीर और ऐसे सारे महापुरुष धरती पर इसलिए नहीं पूजे जा रहे हैं कि उनका चेहरा बहुत सुंदर था, वो इसलिए पूजे जा रहे हैं क्योंकि उनका क्या सुंदर था? चरित्र बहुत सुंदर था। मेरे भाई, जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आदमी केवल चेहरे के बलबूते नहीं, आदमी जब भी दुनिया में चलता है अपने महान चरित्र के बलबूते चलता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है और वो यूं यूं हाथ पांव चलाता है, तो उसकी दादी कहती है इसके गाल मुझ पर गए हैं, उसकी बुआ कहती है इसके नाक मुझ पर गए हैं, उसकी चाची कहती है कि होठ मुझ पर गए हैं, उसके चाचा कहते हैं इसकी ठुड्डी मुझ पर गई है, उसकी दादी कहती है, दादा कहते हैं आंखें मुझ पर गई है, पापा कहते हैं ललाट मुझ पर गया है, और मम्मी कहती है पूरा चेहरा मुझ पर गया है। कहते हैं ना, सब हंस खिल के कहते हैं मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, मुझ पर गया है। लेकिन कल्पना करो, वही सुंदर लड़का जब बड़ा होता है, 25 साल का होता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, गलत काम करना शुरू कर देता है, लोगों के उपालंब घर पे आने शुरू होते हैं, समाज में अपकीर्ति होनी शुरू होती है, तब सारे लोग मिलकर पूछते हैं अरे ये किस पर गया है? इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा 6 महीने का होगा ना, तो चेहरे के बलबूते सुंदर लगेगा। पर हर इंसान याद रखे, दुनिया में इंसान चेहरे के बलबूते 2 घंटा अच्छा लगता है, पैसे के बलबूते 2 दिन अच्छा लगता है, पर इसके बाद अगर आदमी दुनिया में यश और अमरता पाता है तो चरित्र के बलबूते पाता है, चेहरे के बलबूते नहीं पाता, संपन्नता के मनी पैसे के बलबूते नहीं पाता। भगवान श्री महावीर आज धरती पर पूजे जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि वो कोई राजकुल में पैदा हुए थे, पता नहीं कितने राजा आए और चले गए इतिहास में, पता ही नहीं है। इसलिए भी नहीं कि वो के बहुत सुंदर थे, पता नहीं कितने सुंदर लोग धरती पर आए और चले गए। आप मुझे बताएंगे वो क्यों पूजे जा रहे हैं? चेहरे के बलबूते, अमीरी के बलबूते, किसके बलबूते? आज जो पद है ना, नमो चारितस्य, आदमी जब भी सम्मान पाता है, आदमी जब भी दुनिया में पूजा जाता है, आदमी जब भी महापुरुषों की श्रेणी में आता है, आदमी जब भी अरियंत और तीर्थंकरों की श्रेणी में आता है, आदमी जब भी सिद्ध पुरुषों की श्रेणी में आता है, उस हर श्रेणी में प्रवेश करने का एकमात्र प्रथम और अंतिम अगर कोई मार्ग है तो वो है चारित्र जीवन को स्वीकार करना। आज हम जिस खास पद की पूजा कर रहे हैं, जिसके बिना पूरा जीवन सूना हो जाता है, मेरे भाई, अगर ज्ञान भी व्यक्ति के पास है, केवल ज्ञान इंसान का क्या काम का, अगर वो ज्ञान व्यक्ति का चरित्र में उतर कर ना आए, क्रिया में उतर कर ना आए। सबको तो कहता है आदमी समता रखो, लेकिन छोटी सी बात हो गई तो मन में विषमता आ जाती।
सबको कहता है आदमी शांत रहो, लेकिन छोटी सी घटना होती है तो अशांति आदमी के भीतर आ जाती है। सबको कहता है कि प्रेम से हिलमिल जुल कर रहो, पर छोटी सी बात उसकी न मानी जाए तो ईगो के कारण बात को टकरा देता है। इसका मतलब आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, बताता कुछ है, होता कुछ है और हकीकत कुछ और ही होती है। और ये जो इंसान की दोहरी जिंदगी होती है ना, बाहर कुछ और अंदर कुछ, ये जो गियर चेंज करने की हमारी आदत होती है कि पल भर में हम गुस्से में आ गए, पल भर में हम मुस्कुरा गए, पल भर में हम प्रेम करने लग गए, पल भर में हम वैर विरोध करने लग गए। हमारे सामने वो व्यक्ति आया जो हमारी प्रशंसा करता है, हमारे सामने वो व्यक्ति आया जो हमें पसंद करता है, हमारे सामने वो व्यक्ति आया जो चार लोगों के बीच हमारे लिए अच्छे शब्द बोलता है। उसको देखते ही हमारे चेहरे पर क्या आएगी? मुस्कान आएगी। देखते ही पधरसा। और हमारे सामने वो व्यक्ति आया जिसके लिए हमें पता है कि वो हमारे लिए अपकीर्ति करता है। अब जरा बताओ, गियर चेंज होगा कि नहीं मेरे भाई? इंसान अपने मन के रंग, विचारों के रंग, चेहरे के रंग इतना पल भर में बदल लेता है कि पता ही नहीं लगता। एक पल पहले किसी को देखकर वो मुस्कुरा रहा था और दूसरे पल में उसको देखते ही अरे भाई, गियर भी चेंज करने में थोड़ा समय लगाओ। भगवान कहते हैं इंसान अगर ठीक कर सकता है तो अपने जीवन में एक चीज को जरूर ठीक करें, और वो है अपने चरित्र को ठीक करें। आदमी दर्शन को हृदय में धारण करें, ज्ञान को विनय पूर्वक प्राप्त करें और चरित्र की जीवन में पालना करें, तब व्यक्ति के जीवन में मोक्ष मार्ग उपलब्ध होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में चरित्र की पालना करता है, ये वो महान चरित्र है जिसे अब तक तीर्थंकरों ने स्वीकार किया। ये वो महान चरित्र है जिसको अनंत अनंत सिद्धात्माओं ने स्वीकार करके, इसका विशुद्ध रूप से पालन करके और लोगों ने अपने लिए मुक्ति लाभ, मोक्ष लाभ, आत्म लाभ प्राप्त किया है। ये वो महान चरित्र जीवन है जहां पर व्यक्ति कहते हैं, अरे जिनके शरीर में बिस्तर में लगा हुआ सरसों का दाना भी चुभता था, पर जब वो संयम के मार्ग पर आ गए तो उसके बाद उन्होंने कोई परवाह नहीं की। जे कम में सूरा से धम में सूरा। पहले जो कर्म में सूरवीर थे, जब वो संयम के मार्ग पर आ गए तो धर्म में सूरवीर हो गए। हां मेरे भाई, भगवान श्री महावीर तब उनकी शक्ति दुनिया में ज्यादा महान थी, उनकी ताकत थी कि वो अंगूठे के स्पर्श से मेरु पर्वत को चला सकते थे। उनकी ताकत थी कि अगर कोई देव उनकी परीक्षा लेने आए तो एक मुष्टि के प्रहार से उसको जमीन में दबा सकते थे। उनकी ताकत थी कि सांप भी अगर उनकी परीक्षा लेने आए तो वो घबराते नहीं थे और सांप को हवा में उछाल देते थे। जिसके भीतर इतनी शक्ति तीर्थंकर की, अब मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति अपनी राजकुमार अवस्था में दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे महान शक्तिशाली व्यक्ति रहे, लेकिन जब संयम जीवन में आ गए तब उन्होंने शक्ति का उपयोग नहीं किया, तब उन्होंने सहन शक्ति का उपयोग किया। और तब देखो, कान में कीले ठोके गए, शांत, है ना, कान में कीले ठोके गए, शांत। ग्वाले ने चाबुक उठाया उनको मारने के लिए, शांत। शूलपाणी यक्ष ने रात भर उनको तकलीफें दी, शांत। संगम देव ने 6 महीने तक, दुनिया के इतिहास में किसी महापुरुष के जीवन में इतने संकट नहीं आए होंगे जितने संकट अकेले भगवान श्री महावीर के जीवन में आए थे। पूरा जीवन, पूरा साधना काल उनका महान संकट और उपसर्गों से भरा रहा, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन के एक ही साधना थी, चरित्र की साधना, संयम की साधना, समता की साधना, शांति की साधना और उपसर्गों को सहन करने की सहन शक्ति की साधना। इसलिए संसार में आदमी को शक्ति मिल सकती है, पर संयम जीवन में आदमी को सहन शक्ति मिलती है। हम आज जब चारित्र पद की पूजा कर रहे हैं, चारित्र पद की आराधना कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इस मुनि जीवन की अनगिनत महिमा है। पता नहीं कितने कितने जन्मों का शुभ कर्मों का उदय आता है। मुझे कोई पूछे मेरे जीवन का सबसे सुनहरा पुण्य का दिन कौन सा था, सबसे सुनहरा, मैं तो बालक था। एक 10-11 वर्ष के बच्चे के भीतर क्या तो वैराग होगा और क्या राग होगा। एक 11 वर्ष के बालक के भीतर क्या संसार की समझ होगी। पर मैं प्रणाम करना चाहूंगा ब्रह्मांड की उन सारी दिव्य शक्तियों को, अपनी ओर से प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी दिव्य संरचना की हमारे जीवन में। मुझे कोई पूछे कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्यमय दिवस कौन सा था, तो मैं कहूंगा जिस दिन इस जीव ने
इस आत्मा ने यह संयम का जीवन स्वीकार किया। अरे हम कितना ही सोच रहे कि यह पंचम काल आ गया, हो सकता है भगवान श्री महावीर के युग में जो मुनि जीवन की पालना की जाती थी, हो सकता है आज वो पालना अक्षरशः हम सभी लोग न कर पा रहे होंगे। और ये मत समझना कि मुनिजन नहीं कर पा रहे हैं। अरे मेरे भाई 80 साल पहले जैसे श्रावक होते थे, अब आओ 80 साल पहले 50 साल पहले जैसे श्रावक होते थे, एक बार हम आत्मचिंतन करें कि क्या हम उस श्रेणी में हैं। हो सकता है, संभव है, तब जो मुनि जीवन का पालन किया जाता था, तब जो मुनि जीवन की मर्यादाएं होती थी, तब जो जंगलों में रहकर साधना की जाती थी, अब पर स्व कल्याणकारी जीवन हो गया। तो हो सकता है उस महान जीवन की वैसी अक्षरशः पालना न की जाती हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आज भी जैन मुनिजन जितना त्याग में जीवन जीते हैं, शायद दुनिया में कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या आप सोच सकते हैं आज भी देश भर के समस्त परंपरा के, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, चाहे जो हो, समस्त परंपरा के साधु साध्वी आज भी पदयात्रा करते हैं, बाल का लुंचन करते हैं, पंच महाव्रतों का पालन करते हैं, एकासन तपस्याएं आराधना करते हैं, 24 घंटा अपने जीवन को संयम में जीते हैं, पंचव्रतों का पालन करते हैं, पूर्णतया शील और अपरिग्रह व्रत का पालन करते हैं, अहिंसा और सत्य और अचौर्य व्रत का पालन करते हैं। क्या मामूली बात है? पंचम काल में जो इंसान, बोलो आगे, साधु बने वो महान है। इस युग में जहां पर हर इंसान का मन केवल मोह माया और संसार की अभिप्सा में डूबा रहता है, मेरे भाई दीक्षा के लिए अंतर्मन में जगने वाली मुमुक्षा ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वही शिक्षा इंसान की सार्थक होती है। इसलिए आपको मालूम है, आज हम कहते हैं हमने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन आपने रामायण पढ़ी होगी बचपन में, किताबों में महाभारत पढ़ी होगी, उस समय की कहानियां पढ़ी होगी, तो आपको मालूम है बच्चों को गुरुकुल में किस लिए भेजा जाता था? बोलो बोलो बोलो, कौन बोलेगा? हैं? बच्चों को गुरुकुल में 2 शब्द बोले जाते थे एक साथ, नंबर 1 शिक्षा और नंबर 2 दीक्षा। यानी शिक्षा भी दी जाती थी और संस्कार भी दिए जाते थे। पहले के गुरुकुल ऐसे होते थे जहां पर व्यक्ति शिक्षा और दीक्षा दोनों साथ लेकर आते थे। इसलिए जब हम रामायण पढ़ते हैं ना, तो उसमें यह नहीं कहते कि चारों भाई शिक्षार्जन के लिए गए, कहते हैं उनको गुरुकुल में शिक्षा और दीक्षा दोनों को उपलब्ध करने के लिए भेजा गया। जितनी जरूरत है जीवन में शिक्षा, उतनी जरूरत है दीक्षा, और दीक्षा से पहले जरूरत है मुमुक्षा। जब व्यक्ति के भीतर मोक्ष की अभिलाषा जगती है, तब आदमी अपने कदम बढ़ाता है दीक्षा के लिए। ये तो वो परम पावन मार्ग है। अब तक पता नहीं कितने कितने राजाओं ने इसको स्वीकार किया, अब तक पता नहीं कितने कितने अमीर लोगों ने स्वीकार किया, अब तक पता नहीं कितने कितने महान आत्माओं ने स्वीकार किया। अरे अनगिनत इतिहास भरा हुआ है इस संयम जीवन की दिव्य आराधना से, अनगिनत इतिहास भरा हुआ है जब लोगों ने अपना सब कुछ राज पाट त्याग करके मुक्ति के लिए कदम बढ़ा दिए। क्या आप सोच सकते हैं एक आदमी 2 रुपया भी छोड़ता है ना तो मन कचोड़ता है, 2 दिन के लिए बाहर जाता है तो घर की याद आती है, 4 दिन कहीं बाहर चला जाए तो दिमाग में घूमता रहता है। उपदान तब करना हो ना 50 दिन के लिए तो 50 बार सोचता है घर से 50 दिन दूर कैसे रहूंगा, घर से 50 दिन दूर कैसे रहूंगा। एक दिन पौषध करना हो तो सोचता है मैं अगर एक दिन उपास्य में रहा तो घर कैसे चलेगा। आदमी जो नाहक घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना भी अपने घर परिवार से मुक्त नहीं हो पाता, अपने धन दौलत जमीन जायदाद की मोहाशक्ति से बाहर नहीं निकल पाता है। वंदना करो उन संतों को, प्रणाम करो उन महासतियों को इस पंचम काल में जहां पर हर इंसान केवल खाओ पियो मौज उड़ाओ की जिंदगी जी रहा है, वहां पर अगर लोग संयम के मार्ग पर आ रहे हैं। और आज तो चमत्कार है, ये चमत्कार कैसे पढ़े लिखे युवक आ रहे हैं इस जिन शासन में, ऐसे ऐसे मुनिजन मिलेंगे। अरे कई बड़ी संख्या में मिल जाएंगे जिन्होंने सीए पास किया है, कई डॉक्टरेट मिल जाएंगे, कई एमबीए मिल जाएंगे, कई इंजीनियर पास मिल जाएंगे, पढ़े लिखे जिन्होंने 5-5 करोड़ का जॉब छोड़ा और जॉब छोड़कर मुनि जीवन में आए, और जिन्होंने 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति छोड़ी और संपत्ति को छोड़कर मुनि जीवन में आए। सोचो ये तो पंचम काल, कलयुग में ये सब हो रहा है। सतयुग में तो लोगों की आत्मा कितनी महान थी।
जहां पर हम छोटी सी हमारी जिंदगी की व्यवस्था है 2-5 करोड़ की, उसमें भी आदमी जीवन भर बसता रहता है। कोई कहता है ज्ञानी जन निकल जाओ, हो बाप जी, सोचो बाप जी, हो बाप जी। हर आदमी कहता है मजाक में, बाप जी इन्हें मरा सा बनाओ, बाप जी इन्हें मरा सा बनाओ। हर एक आके कहता है बाप जी, हैं 4 लोग खड़े हैं, बाप जी इन्हें बाप जी बनाओ, बाप जी, और धर्मात्मा इन्हें बाप जी बनाओ। अब कभी भी किसी संत के सामने ये मत कहना मजाक में कि बाप जी इन्हें महाराज बनाओ। अरे जब भी कहना बाप जी मने महाराज बनाओ। ये संयम का मार्ग है। ये मत कहो इन्हें बनाओ, ये कहो अरे मैं तो बनने को तैयार हूं, बाकी जो निकल कर आए। संयम के मार्ग पर वही व्यक्ति निकल पड़ेगा जिसके भीतर धन्ना सेठ की तरह दरिया दिली है। अरे मेरे भाई, लड्डू के लोभ में भी संत बनने वाला एक भिखारी, इस मुनि और संयम जीवन की महान महिमा है कि जिसके कारण मल करके जैन धर्म का सबसे महान राजा संप्रति बनता है, जिसने 1.25 लाख मंदिर और 1.25 करोड़ प्रतिमाएं बनाई थी। लड्डू के लोभ में एक भिखारी जब संत जीवन को स्वीकार करता है, और केवल 1 दिन का संत जीवन स्वीकार करने वाला भिखारी भी अगर मरकर दुनिया का सबसे महान राजा, जब आज भी हम कोई प्राचीन मूर्ति देखते हैं तो जड़ से कहते हैं राजा संप्रति कालीन मूर्ति है, कहते हैं ना, प्राचीन मूर्ति देखते ही वही राजा संप्रति बना। ये संयम जीवन की अद्भुत महिमा है। तभी तो उपाध्याय देवचंद्र जी महाराज गाया करते थे, चक्रवर्ती ते अधिक सुखी जे मुनि चारित्र लीन। दुनिया में सबसे सुखी कौन? तो कहते हैं अमुक गृहस्थ के और, के अमुक व्यक्ति के और, के अमुक व्यक्ति के और, के अमुक राजा के और, के अमुक चक्रवर्ती। देवचंद जी को पूछा गया चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुखी कौन? तो उन्होंने कहा जिस व्यक्ति ने जीवन में चरित्र को स्वीकार कर लिया, संयम को स्वीकार कर लिया। जहां संयम पंथे दीक्षार्थी, तारो पंथ सदा उजवाड़ बने, जंजीर हती जे कर्मोनी ते मुक्ति नी वरमाड़ बने। जो तुम्हारी कर्मों की जंजीर है इस दुनिया में, अपने मन को तैयार कर ले। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप 20 साल में न बन पाए तो अब नहीं बन सकते। कोई जरूरी नहीं है कि आप 30 साल में न निकल पाए तो नहीं निकल सकते। कोई जरूरी नहीं है कि आप 50 साल में न निकल पाए तो नहीं निकल सकते। कोई जरूरी नहीं है कि आप 60 साल में न निकल पाए तो नहीं निकल सकते। निकलने की उम्र नहीं होती, निकलने की तो मनोदशा होती है। इसलिए हर व्यक्ति को यह मनोभाव, आज चारित्र पद की पूजा करते हुए मनोभाव बना चाहिए कि मैं भी अपने जीवन में संयम को स्वीकार करूं। और जब तक उस मार्ग पर न चलें, हर व्यक्ति को अपने जीवन में 3 प्रकार के संयम को जीना चाहिए। मन का संयम, वचन का संयम और काय का संयम। अपन कहते हैं ना मनोगुप्ती, बोलो आगे, वचन गुप्ती, आगे काहे गुप्ती। ये जो 3 गुप्तियां हैं, 5 समिति और 3 गुप्तियों का जो पालन करता है वो मुनि जीवन के दिव्य मार्ग पर चलता है। आज की तारीख में हम संकल्प ले सकते हैं, मैं 3 शब्द, मन का संयम, अपने मन को हमेशा निर्मल रखूंगा। आज मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं कपड़ों को बदलकर संत बन सकूं। आज मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं संसार को छोड़कर मुनि जीवन को स्वीकार कर सकूं। मेरा मन इतना मजबूत नहीं है। हाँ, मैं बातें धर्म की बहुत ऊंची ऊंची करता हूं, चर्चाएं बहुत ऊंची ऊंची करता हूं, लेकिन जैसे ही निकलने का मन आता है, मुक्त होने का मन आता है, मेरा मन कमजोर पड़ जाता है। आज मेरा मन नहीं है कि मैं निकल सकूं, लेकिन आज भी मैं पहला संकल्प लेता हूं, मैं मन को संयम पूर्वक जीऊंगा। अपने मन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई गलत भाव पैदा नहीं करूंगा। मैं अपने मन से कभी किसी का अहित नहीं करूंगा। मैं अपने मन से कभी किसी के लिए गलत चिंतन नहीं करूंगा। मैं अपने मन में कभी भी गलत विकार पैदा नहीं करूंगा। मैं अपने मन में कभी भी कषाय की वृत्ति नहीं जगने दूंगा। मैं अपने मन को निर्मल करूंगा। और तभी तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब क्या हुआ? जिस आदमी का मन चंगा, चंगे का मतलब निर्मल, पवित्र होता है। मुझे नहीं मालूम किस मंदिर में कौन से भगवान रहते हैं, पर एक बात तय है, जिसका मन निर्मल होता है उसमें तो दुनिया भर के सारे भगवान रहते हैं। दुनिया में जितने भगवान होते हैं उनका एकमात्र बसेरा होता है मनुष्य का निर्मल हृदय, मनुष्य का पवित्र मन, जहां पर स्वयं परमात्मा का बसेरा होता है। इसलिए जिसका मन निर्मल और पवित्र है वो व्यक्ति तो चलता फिरता मंदिर है। आज हम पहला संकल्प करें, नमो चरितस्य का जाप करते हुए हम ये संकल्प कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन में अपने मन का संयम रखूंगा, अपने मन को नियंत्रण में रखूंगा, अपनी मन की वृत्तियों में अशुभ चिंतन नहीं होने दूंगा, छोटी मोटी बातों में आवेश और क्रोध से अपने मन की तरंगों को प्रभावित नहीं करूंगा। छोटी मोटी बातों में गलतियां किससे नहीं होती, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं।
और मैं भी नहीं मेरे भाई, रात को सोने से पहले जो व्यक्ति किसी एक की गलती माफ कर देता है, सुबह उठने से पहले भगवान उसकी 100 गलतियां माफ कर दिया करता है। मन का संयम, मन को निर्मल करो, मन को पवित्र करो मेरे भाई, अपने मन को पवित्र कर लो, क्योंकि हमारे हाथों से गलत काम कम होते हैं, हमारी जबान से भी कम होते होंगे, पर हमारे मन से बहुत सारे दोष हो जाते हैं। मन से हम बहुत सारे उपक्रम कर लेते हैं। मन से हम कई बार किसी व्यक्ति, वस्तु, सौंदर्य को देखकर अपने मन को खराब कर लेते हैं। मन से हम कई बार किसी तत्व को पाने के लिए गलत कदम उठाने के सोच लेते हैं। मन से कई बार हम किसी की हिंसा और अहित का सोच लेते हैं। मन से कई बार हम किसी का बुरा हो ये कल्पना कर लेते हैं। भगवान कहते हैं नको, ये बहुत बड़ा दोष है। मन से किए गए कार्य कर्म बंधन का कारण बनते हैं। तो भगवान कहते हैं पहला संयम लो, मन संयम, और दूसरा कौन सा है? वचन संयम, अपनी वाणी से। ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है जिन शासन में, क्योंकि यहां पर पहली बात कही गई हर इंसान को अपनी वाणी पे संयम, मनोगुप्ती, और दूसरी कौन सी गुप्ती है? वचन गुप्ती। अपने वचनों को हमेशा सही रखो। वाणी जब भी बोलो ऐसी शांत, शीतल, इष्ट मिष्ट वाणी बोलो जिससे दूसरों के दिलों में आपके लिए जगह बने। कभी भी कर्म का बंधन करने वाली वाणी मत बोलो मेरे भाई। कभी भी किसी के मजाक मत उड़ाओ। आज तुम सांसद हो, आज तुम विधायक हो, आज तुम पार्षद हो, आज तुम मंत्री हो, आज तुम और किसी बड़े पद पर हो, पर यह सब शाश्वत तो रहने वाला नहीं है। दुनिया में हर पद एक दिन भूतपूर्व कहलाया करता है, तो सबको पीछे लौट कर आना है। इसलिए अपने किसी भी पद का अहंकार करने की बजाय अपने मन को खराब करना, अपनी वाणी से गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, मेरे भाई जो तोल कर बोलता है उसको बोलने के बाद बार बार सॉरी नहीं कहना पड़ता। और जो आदमी मन चाहा बोलता है फिर उस पर टिप्पणी होती है, फिर वो अपना सफाया देता है अगले दिन अखबार में, छाम दुकड़म सॉरी, गलती से बोल दिया। अरे मेरे भाई सोच कर बोलो, तोल कर बोलो, मनोगुप्ती से बोलो, मन के संयम से बोलो, वचन के संयम से बोलो। जब भी बोलो हमारी भाषा वचन की भाषा शुद्ध प्रास्तिक होनी चाहिए। इसलिए एकमात्र वाणी के लिए 5 समिति और 3 गुप्ती में वाणी के लिए 2 बात कही गई। पंच समिति में है भाषा समिति और गुप्ती में है वचन गुप्ती। जो व्यक्ति इस बात का विवेक रखता है वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। और अंतिम बात जो श्री प्रभु हमें कहते हैं नमो चारितस्य के दौरान, और वो है हर कोई व्यक्ति अपने मन में चिंतन करे, मैं शरीर को बहुत निर्मल रखूंगा। मन का संयम, वचन का संयम, शरीर का संयम, खान पान का संयम रखूंगा। संसार में जी रहा हूं पर जीने का भी संयम रखूंगा। महान लोग होते हैं जो गृहस्थ में रहते हुए, भगवान श्री महावीर ने कहा था कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं जो संत से भी महान जीवन जी लेते हैं, और वे ही लोग होते हैं जो अपने मन पर संयम रखते हैं, अपने वचन पर संयम रखते हैं और अपने शरीर पर भी संयम रखने में सक्षम होते हैं। तो आज हम जब मुनि जीवन की आराधना कर रहे हैं, चारित्र पद की पूजा कर रहे हैं, इस पवित्र भावना के साथ हम पूजा करें कि हे प्रभु, भले ही मैं और 2-5 साल बाद लूंगा, आज मैं अपने मन को तैयार नहीं कर पा रहा हूं, थोड़े मुझे उत्तरदायित्व तो और नजर आते हैं, पर मैं जरूर मन को तैयार रखूंगा। अरे मेरे भाई, इस मुनि जीवन को देखकर मन में भावना भाव कि मैं भी अपने जीवन में इस मुनि जीवन को कभी न कभी, एक बार और बोल लो, कभी न कभी का मतलब, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं बाप जी ऐसा आशीर्वाद दो, इस जन्म में तो ना हुआ पर अगले जन्म में मुझे दीक्षा मिल जाए। अरे मैं सोचता हूं सारे काम इस जन्म में कर लिए, शादी की तब तो नहीं कहा कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लूंगा, तब तो दौड़ भाग मचा रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे, भागम भाग कर रहे थे। और लोग आके कहते हैं बस बाप जी अगले जन्म में संयम उदय आ जाए। ये कमजोर मन की बात कहने की बजाय सीधे तपाक से बोलो बाप जी मन को तैयार करूं, आज मेरा मन कमजोर है, मैं नहीं निकल सकता। अरे 60 में निकलूंगा, 65 में निकलूंगा, 70 में निकलूंगा, 75 में निकलूंगा। संयम को स्वीकार करने की कोई उम्र की सीमा नहीं होती। आदमी जब अपना मन तैयार कर ले, जब मुमुक्षु भाव पैदा हो जाए, तब आदमी निकल पड़े। तो बोलो ना सब लोग, ओम ह्रीं नमो चारितस्य, ओम ह्रीं नमो चारितस्य। एक बार और बोल लो, ओम ह्रीं नमो
मैं चारित्र पद को प्रणाम कर रहा हूं इस दिव्य भावना के साथ कि मेरे जीवन में भी कभी न कभी इस निर्मल चरित्र का, इस निर्मल संयम का, इस निर्मल मुनि जीवन का मार्ग का, ये मोक्ष का मार्ग मेरे जीवन में भी प्राप्त हो। तभी तो कहते हैं छोड़वा जेवूं संसार और पावा जेवूं संयम। दुनिया में अगर छोड़ने लायक कोई चीज है तो इंसान एक दिन संसार को छोड़ दे, और अगर जिंदगी में पाने लायक कोई चीज है तो वह इंसान संयम को प्राप्त कर ले। किसको प्राप्त कर ले? संयम को प्राप्त कर ले। नियम हमेशा दूसरों से प्रेरित होता है और संयम हमेशा आत्मा से प्रेरित होता है।